में जो आपका है वह कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यह आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर चक्रीय चतुर्भुज क्या है। तो अगर कोई आपका वृत्त है, उस वृत्त पर अगर मैं कोई सा भी, इस वृत्त पर अगर मैं कोई सा भी बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D अगर ले लेता हूं, कोई सा भी, कहीं भी 4 बिंदु ले लेते हैं और उन चारों ही बिंदुओं को आपस में हम क्या कर देते हैं, उन चारों ही बिंदुओं को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो उससे जो आपका चतुर्भुज बनने वाला है, 4 भुजाओं की आकृति बनने वाली है, उस चतुर्भुज को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। यानी कि सम्मुख का मतलब आमने सामने, समान मुख वाले, आमने सामने समान मुख वाले। यानी इसके सम्मुख कौन है, इसके सम्मुख ये है, और इसके सम्मुख कौन है, इसके सम्मुख आपका ये है। इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसके लिए मैं एक आपको की पॉइंट देता हूं जिसे आपको याद रखना होगा, जिसे आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। जो कि की पॉइंट क्या है, किसी वृत्त के चाप द्वारा किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी वृत्त के दूसरे चाप पर, उसी वृत्त के किसी बिंदु पर दूसरे चाप द्वारा बने कोण का दुगुना होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में नहीं आई होगी ये चीज जो हमने लिखा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। मान लो ये वृत्त अगर खींचा गया तो इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे क्या होगा, आपका केंद्र होगा। कहीं ना कहीं पे क्या होगा, केंद्र होगा। सबसे पहली बात यहां पे हमें जो सिद्ध करनी है वह क्या सिद्ध करना है, सबसे पहला चीज हमें सिद्ध करना है क्या, कि कोण A और कोण C, कोण A प्लस कोण C इक्वल टू कितना, 180 अंश, और कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू कितना, 180 अंश। इन दोनों ही स्टेटमेंटों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक छोटी सी करनी पड़ेगी क्या, एक छोटी सी हमें करनी पड़ेगी रचना, और उस रचना में हमें क्या करना पड़ेगा कि बिंदु D को केंद्र से मिलाया और बिंदु B को केंद्र से मिलाया। तो यहां पे हम रचना में लिख लेते हैं कि बिंदु D तथा बिंदु B को कहां मिलाया हमने, बिंदु B को वृत्त के कहां मिलाया, केंद्र पर मिलाया। केंद्र पर क्या किया हमने, मिलाया। केंद्र पर हमने इसको क्या किया, मिलाया। इतना हमने क्या कर दी, रचना कर दी। अब इसके बाद हम करेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में आपको जितनी भी बात इससे संबंधित ज्ञात हो उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे कि O वृत्त का क्या है, O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, तथा वृत्त के परिधि पर बिंदु A, B, C और D द्वारा बना एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या है हमारे पास, चक्रीय चतुर्भुज है। इतना हमारा हो गया उपपत्ति। अब अगर हम इसमें देखिए, इस वृत्त में 2 चाप हैं। एक चाप आपका है DCE यानी ये वाला, और दूसरा चाप है BAD ये वाला। यानी एक चाप आपका इधर वाला और दूसरा चाप आपका इधर वाला। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, मान लेते हैं कि हमने अभी इधर वाला चाप लिया, यानी कि यहां पर हम लिखते हैं क्या, यहां पर हम लिखते हैं कि चाप, कौन सा चाप है आपका, चाप कौन सा है, DCB, चाप
सी बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। अब इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है DCE, ये जो केंद्र पर कोण बना रहा है वह यह वाला कोण है, और ये कहता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी वृत्त के दूसरे चाप द्वारा, उसी वृत्त के किसी बिंदु पर दूसरे चाप के द्वारा, किसी एक बिंदु पर दूसरे चाप के द्वारा बनने वाला कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी कि ये जो कोण आपका बन रहा है ना, ये जो कोण आपका बन रहा है ना, यह कोण इस कोण का 2 गुना होगा। यानी कि जो आपका कोण A है वह जो आपका कोण DOB है, जो आपका कोण मार्कर चेंज कर लेते हैं, जो आपका कोण कौन सा है, जो आपका कोण DOB है, यानी DOB यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, यह बराबर होगा, इसका दोगुना है, यह कोण इसका क्या है, दोगुना है, तो यह होगा 2 इंटू कोण DAB, कोण DAB, ठीक है। दूसरे क्रम में अगर मैं इस चाप वाला देखूं तो इस चाप से बनने वाला जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वह इसके दूसरे चाप द्वारा ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है इसका क्या होगा, डबल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा वाला चाप कौन सा है, दूसरा चाप कौन सा है, दूसरा चाप है DAB, दूसरा चाप क्या है, DAB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्र पर कोण। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दो अभी। तो इसके द्वारा अंतरित कोण जो है वह क्या है, DOB, यह क्या है आपका, BOD। इसको उल्टा ले लेंगे, इसको इधर से हमने लिया था, इसको इधर से हमने इधर वाले को लिया, तो इसका इधर वाले को ले लेंगे BOD। तो ये आपका है कोण BOD, यह कोण बराबर है किसके, 2 इंटू इस कोण के। तो ये कोण क्या है, DCB है, तो कोण DCB है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। और एक काम कर दो कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो लिखो यहां से कि समीकरण 2 व समीकरण 1 को क्या करने पर, जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां जब जोड़ोगे इसको तो ये आपका हो जाएगा कोण DOB बराबर प्लस लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, तो प्लस का कोण BOD बराबर इधर वाला कोण इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सीधे हम कोण A लिख देते हैं, तो इधर आपका हो जाएगा 2 इंटू कोण A प्लस इसको सीधे कोण C लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कोण C, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन विशेष ना हो। अब ये 2 इंटू है ना, 2 इंटू कोण C है, तो ये भी कोण 2 इंटू A है और ये 2 इंटू C है। अब 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इस कोण पर विचार करते हैं, DOB और BOD। DOB आपका ये वाला कोण है, DOB आपका ये वाला कोण है, और BOD आपका ऊपर वाला कोण है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला करके एक गोला बन जा रहा है, जो कि इन दोनों को मिला करके कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है, 360। यानी कि अगर एक आपका गोला बन जाए तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोण A प्लस कोण C। अब अगर यहां से मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो 2 को अगर बॉर्डर के इस पार भेजूं तो 2 इसके साथ किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 360 का 2 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 दुना 360 इक्वल टू 2 इधर आ चुका, तो यहां बचा कोण A प्लस कोण C। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप एक चीज और जानते हो, यहां पे लिखो, सीधे लिखो कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। इसी बात को लिख दो कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज
के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये चीज आप जानते हो। यानी कि चारों अंतः कोण कौन हो जाएंगे? ए बी सी डी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यह मिला करके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। दूसरी बात कि अगर हम यहां से लिखें कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये कहता है कि ए और सी दोनों का योग कितना है? 180। तो ए और सी इन दोनों को मिला दिया जाए, तो इनका योग 180 होता है। तो इन दोनों को मिला के हम यहां पे कितना लिख रहे हैं? 180, और यहां पे बचा प्लस का कोण बी और प्लस का कोण डी, और यह किसके बराबर है? 360 के बराबर। अब यहां से 180 को अगर उधर हम भेज दें तो ये आपका हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 360, और ये जब बॉर्डर से उठ करके इस बॉर्डर में जाएगा तो इसका नस्ल बदल जाएगा, प्लस से किस में हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 180। तो यहां से कोण B प्लस कोण D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 में से 180 निकलेगा तो कितना बचेगा? 180। अब थोड़ा सा जरूरत है किसके लिए? फोकस करने के लिए। यहां पे आपका कोण A प्लस कोण C बराबर कितना है? 180 है। अब देखो जरा, आपको सिद्ध क्या करना था? कोण A प्लस कोण C, A यहां है, C यहां है। A और C आपस में क्या है? सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। सम्मुख कोणों का योग 180। A प्लस C बराबर 180। B प्लस डी, B आपका यहां है, D आपका यहां है, ये दोनों आपस में सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। तो सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। हमें यही प्यारी सी बात सिद्ध करनी थी, जो कि हमने क्या कर दी? सिद्ध कर दी। तो बच्चों, यहां पर हमने टोटल 5 प्रमेय के बारे में डिस्कस किया, जो कि पांचों प्रमेय एकदम रिपीटेड प्रमेय हैं। यदि आप इन 5 प्रमेय को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर 10 नंबर आपका बन चुका है, कहीं पे उसमें दाग नहीं लगने वाला है। तो दूसरी बात कि इसको बनाने में काफ़ी सारा एफर्ट और काफ़ी सारा एनर्जी लगती है। देख लो, इतने देर का वीडियो हो गया और मेरे एनर्जी में किसी भी प्रकार की आपको कमी देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं जैसे फुल एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूं, वैसे ही आपका परम कर्तव्य है कि एकदम फुल एनर्जी के साथ बताई गई सारी बातों को एब्जॉर्ब करो और अपने डिजिटल बोर्ड में क्या कर लो? छाप लो, समझ लो। चीजों को जब समझे रहोगे तो जीवन में किसी को भी समझा दोगे, और चीजों को यदि रटे रहोगे कल आप उसको भूल जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि आपको गणित या विज्ञान से संबंधित किसी भी टॉपिक में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझाया नहीं जा रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, याद हमें जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।